नमस्कार। जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो सीरीज़ में। चलिए आज हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। सबसे पहले कल का वीडियो का आंसर। कल आपसे हम क्या पूछे थे, नया पेज ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे थे कि पोटेशियम और कैल्शियम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, और क्या पूछे थे साथ साथ में पूछे थे आपसे सल्फर और क्लोरीन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। कैल्शियम का 20, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। सबसे पहले पोटेशियम और कैल्शियम देखिए, यहाँ पे देखिए पोटेशियम है, ये आपका कैल्शियम है। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दोनों आपका इस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप पता है ना, ग्रुप हम समूह को बोलते हैं, और समूह जो वर्टिकल ऐसे खड़ा रहते हैं ना, खड़े वाला, उसको हम बोलते हैं समूह, और जो लेटे हुए रहते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, आवर्त यानी पीरियड। तो क्लियर हो गया ना कि पोटेशियम और कैल्शियम किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो इस ब्लॉक के एलिमेंट है जो कि आपका इस ब्लॉक का है। आगे आइए, सल्फर और क्लोरीन। देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यहाँ पे देखिए सल्फर 16 है, क्लोरीन आपका 17 है। तो दोनों के दोनों किस ब्लॉक के एलिमेंट हुए, ये कौन सा ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक आपका ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक पूरा है, ये पूरा आपका पी ब्लॉक है। तो क्लोरीन और सल्फर दोनों आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सेकेंड सवाल था आपसे, हम मास नंबर पूछे थे यानी द्रव्यमान संख्या पूछे थे। और द्रव्यमान संख्या होता क्या है, तो न्यूक्लियस, मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन भी होता है, साथ साथ में न्यूट्रॉन भी होता है, और बाहरी कक्षाओं में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। आपको हम कल भी बताए थे, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, और नाभिक में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। यहाँ पे आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या बराबर होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आइए मास नंबर निकालने पे। मास नंबर कैसे निकाल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो न्यूक्लियस में मौजूद यानी नाभिक में मौजूद प्रोटॉन का संख्या और साथ साथ में न्यूट्रॉन को संख्या को आप जोड़ देंगे ना, तो आपको मिल जाएगा द्रव्यमान संख्या। यही तो हम पूछे थे, आपको हम साथ साथ में प्रोटॉन का संख्या भी दे दिए थे कि प्रोटॉन आपके 8 होंगे, न्यूट्रॉन का संख्या आपके पास 9 होगा। तो आपसे हम मास नंबर पूछ लिए थे, तो मास नंबर डायरेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 और 8 कितना हो जाएंगे, 17 इसका करेक्ट आंसर होता। चलिए आगे चलते हैं। आपसे हम अगला सवाल पूछे थे वंदे मातरम से, जो कि मेरा क्या है, वंदे मातरम मेरा राष्ट्रीय गीत है अपने देश में। तो हम पूछे थे कि वंदे मातरम कौन से उपन्यास से उठाया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से उठाया गया है। वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और फर्स्ट टाइम 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन था, उसमें फर्स्ट टाइम गाया गया था। आपसे हम नेक्स्ट सवाल पूछे थे कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन फर्स्ट टाइम कौन से पत्रिका में छपा था, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था। याद रखिएगा, तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था। अगर आपसे हम पूछ ले कि कौन सा हेडिंग से छपा था, कौन सा शीर्षक से छपा था, तो भारत भाग्य विधाता के नाम से छपा था, भारत भाग्य विधाता के नाम से। ठीक है, और दोनों को, जन गण मन को और वंदे मातरम को, दोनों को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। ठीक है, और कुछ पूछे थे क्या, अगर कुछ छूटा भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको हम कल बता देंगे। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाइएगा चैनल को। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। चलिए जी बताइए, तो बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से कौन सी गुप्त ऊष्मा का आवश्यकता पड़ता है। ऑप्शन है संघनन, गलनांक, वाष्पन या फिर जमना। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है। पहले आपको तो क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो, द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए, द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए क्या क्या बोल सकते हैं, वाष्पीकरण बोल सकते हैं, संघनन बोल सकते हैं। देखिए ऑप्शन में देखिए, संघनन भी है, वाष्पीकरण भी है, तो ए और सी दोनों हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। उसके बाद आप यहाँ आइए, देखिए बिना किसी ताप परिवर्तन के, यानी जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है ना,
ये आपका 0 है। कल आपको हम सेम सवाल बताए थे। कल आपको हम बताए थे कि यहाँ पे दो कंडीशन चलता है, एक हॉट का चलता है, मतलब एक गर्म वाला चलता है, एक यहाँ पे कोल्ड वाला चलता है, यानी एक ठंडा वाला चलता है। जब ठोस को आप गर्म करते हो तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग यानी संघनन। जब आप द्रव को गर्म करते हो तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन या फिर एवोपोरेशन इसको हम बोलते हैं। जब आप ठोस को गर्म करते हो तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं बोला है कि जो द्रव यहाँ पे है ये ठंडा हो रहा है या फिर गर्म हो रहा है। तो इसका आंसर आप संघनन में मार सकते हैं, साथ साथ में वाष्पन में मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो सकता है, ए एंड सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही रहता ना तो डायरेक्ट आप संघनन में मार दे सकते थे या फिर वाष्पन में मार सकते थे, क्योंकि द्रव से गैस में चेंज हो रहा है। तो द्रव से गैस में चेंज होने के लिए उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण या फिर संघनन। वाष्पीकरण कब बोलते हैं? जब द्रव को हॉट मिलता है यानी एनर्जी मिलता है, ऊष्मा मिलता है, तो गैस में चेंज हो जाता है। जब गैस को ठंडा किया जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में ही आपका क्या बनता है? बादल बनता है गैस से डायरेक्ट द्रव में, इसीलिए बादल से क्या होता है? बारिश होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट सवाल है, जीवाणु का खोज किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक ने खोजा था, बैक्टीरिया का खोज किया था। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इन्होंने खोजा था सेल का, सेल को खोजा था। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका का खोज किया था। एग्जाम में यहाँ दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि जो डेड सेल है यानी मृत कोशिका है उसका खोज किसने किया था? क्या बताएंगे आप? रॉबर्ट हुक भाई साहब ने किया था। अगर यहीं पे पूछ लेता कि लिविंग सेल का खोज किसने किया था, मतलब जीवित कोश का खोज किसने किया था, तो आप ल्यूवेनहॉक में मार के आइएगा। और बात आ गया जीवाणु का। जीवाणु को क्या बोलते हैं हम? बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और बैक्टीरिया का अध्ययन हो गया, क्या हो गया? बैक्टीरियोलॉजी। उसी तरह से होता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है? वायरस का अध्ययन। इसी तरह से होता है हीमैटोलॉजी। हीमैटोलॉजी, लॉजी का मतलब हो जाता है अध्ययन और हीमैटो का मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड का अध्ययन। इसी तरह से होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? टिश्यू का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी ऊतक का अध्ययन को बोलते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आपसे हम कुछ पहले भी बताए थे। पहले बता दीजिए कि बैक्टीरिया का सेल वाल होता है कि नहीं होता है। सेल वाल बोले तो कोशिका भित्ति होता है कि नहीं होता है? पहले इसका जवाब दीजिए वीडियो पॉज करके। कोशिका भित्ति तो जी होता है। किस चीज़ का बना होता है? तो बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडो, थोड़ा सा मेरा आज पेन टैप सही से नहीं चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आपको शॉर्ट बनेगा आज, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप देख भी रहे होंगे थोड़ा सा पेन मेरा लैग कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। आपको हम कुछ दिन पहले बताए थे कि मानव में भोजन का जो स्टोरेज होता है, फूड का स्टोरेज होता है, किस फॉर्म में होता है? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। साथ साथ में कवक में भी किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। जो ग्लूकोज है ना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन जो है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ग्लाइकोजन जाके स्टोर कहाँ पे होता है? लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हीपैटोलॉजी बोलते हैं। जिस तरह से मानव में यानी ह्यूमन बींग्स में जो फूड स्टोरेज है, खाना जाके संचित होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, आपको बैक्टीरिया में बताना है कि किस फॉर्म में जाकर संचित होता है। तो बैक्टीरिया में आपका डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में होता है। DEXTRIN, डेक्स्ट्रिन। हिंदी में भी इसको हम डेक्स्ट्रिन ही बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आएगा भी, हिंदी में लिखा ही डेक्स्ट्रिन।
ठीक है, देखिए पेन अच्छा से नहीं चल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया में जैसे कि दूध से दही बनना, मिल्क से जो कर्ड बनता है, तो कौन सा बैक्टीरिया का इसमें इस्तेमाल किया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। लिख लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछते हैं, मिल्क से कर्ड बनना यानी दूध से दही बनना कौन से परिवर्तन है? दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापना है। रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। पेन बहुत दिक्कत कर रहा है। कल मिलेंगे रात को हम 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।